जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी इन दिनों पूरे जिले में नशे के खिलाफ एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। पुलिस अधीक्षक जोशी ने मीडिया को बताया कि नशा मुक्ति का अभियान मारवाड़ में मादक पदार्थों का सेवन होता है। राज्य सरकार के निर्देश पर अभियान चलाया गया है। हमने ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है। सामाजिक सुधार का भी प्रयास है। मनोहार के जरिए भी सुधार के प्रयास किए गए हैं। ग्रामीणों में पॉजिटिव असर हो रहा है। जो सेवन करते और सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर से संवाददाता अभिषेक सिंह। नशा मुक्ति का अभियान, चूँकि जैसा आप सभी जानते हैं कि मारवाड़ में परंपरागत रूप से मादक पदार्थों का सेवन होता रहा है और विगत दिनों राज्य सरकार के निर्देश पर हमारे उच्चाधिकारियों ने लगातार मादक पदार्थों के विरुद्ध में अभियान चलाया है और बहुत खुशी की बात है कि जोधपुर ग्रामीण ज़िले में हमने अब तक की रिकॉर्ड कार्रवाई की है। कई जो मादक पदार्थ के गैंग्स हैं उनका हमने पर्दाफाश किया है और लगातार इसमें हम जो है प्रोएक्टिव कार्रवाई के अलावा सामाजिक सुधार का जो हमारे आई साहब ने एक अभियान अभी शुरू किया है, उस अभियान के निर्देशिका के अनुरूप गांव-गांव जाकर हर जगह मनोहार कार्यक्रम वगैरह जो होते हैं सामाजिक उत्सवों पे, उनके बारे में जागरूकता कर रहे हैं। मादक पदार्थ के सेवन नहीं करने को लेकर लोगों को जागरूकता कर रहे हैं। ग्राम स्तर पे, वार्ड स्तर पे हम अपने आसूचना तंत्र को ग्रामीणों के सहयोग से प्रबल कर रहे हैं और उसका परिणाम है हमारे पास बहुत अच्छा फीडबैक आया। ग्रामीणों में इस बात को लेकर एक बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है और बहुत सारे केसेस में हमारे पास डायरेक्ट फ़ोन आ रहे हैं। तो इस तरह से मादक पदार्थ का जो अभियान है, इसको हम दो तरफा प्रोएक्टिव कार्रवाई, मादक पदार्थ के जो द्रव्य के सेवन करते हैं उनके खिलाफ भी हमने अभियान छेड़ा हुआ है और जो सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ भी अभियान छेड़ा हुआ है और ओवरऑल जागरूकता अभियान भी हम चला रहे हैं। की घटना के बाद कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशीलता अपने आप में महत्वपूर्ण है और चूँकि जोधपुर मारवाड़ सीमावर्ती क्षेत्र पड़ जाता है तो सामरिक दृष्टि से भी संवेदनशील क्षेत्र में आता है। इस दृष्टि से हमने चूँकि कई बार कई असामाजिक तत्व जो भावनात्मक संवेदनाएं होती है उनका प्रयोग करके, दुरुपयोग करके सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है, तो इस लिहाज से हमने सांप्रदायिक दृष्टि से जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ फिक्स विकेट लगाए हैं। सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रहे हैं, धार्मिक स्थलों की निगरानी कर रहे हैं और जो असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पे या ग्राउंड लेवल पे माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, उन पे हम हर संभव उपाय से उनकी निगरानी कर रहे हैं। और जहाँ तक अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान का सवाल है, हम लगातार हमारी सभी जो एजेंसीज है, हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है, आसूचना अधिकारी है, थाना पुलिस है और डिप्टी स्तर पे इवन हमने हमारी डीएसटी को भी इसमें इन्वॉल्व कर रखा है। और जो भी बाहर के मजदूर, विशेषतः पश्चिम बंगाल के मजदूर अपने यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में यदि कहीं कार्य करते हुए मिलते हैं तो हम उनके दस्तावेज सत्यापन, उनसे पूछताछ और उनका साइबर एनालिसिस वगैरह सारा अभियान हमने एक चला रखा है और हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि पूर्ण संवेदनशीलता और समर्पण के साथ यदि कोई बांग्लादेशी अवैध रूप से या रहता हुआ पाया जाता है तो उसकी शिनाख्त करके आगे उसकी डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू करवाई जाए। सर, अभी जो ग्रामीण जिलों की बात, अपने जोधपुर जिले की बात करें, ग्रामीण पुलिस जितने भी थाने हैं, मुख्य रूप से मोटे तौर पे जो पश्चिम बंगाल के रहने का दावा कर रहे हैं लोग और उनके पास का दस्तावेज भी पश्चिम बंगाल के हैं, वो अपने मुख्य से भिलाड़ा, पिपाड़ और भोपालगढ़ में पाए गए हैं। ये मुख्य रूप से ज्वेलरी के व्यवसाय में मजदूरी के काम से जुड़े हुए हैं, तो इनकी हम अभी विशेष रूप से इन पर फोकस करके हमारी जांच कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, 7 जिलों में आप एसपी रहे तो आपको लगता है उसका खौफ है कि 009 आजकल निष्क्रिय है, लॉरेंस गैंग के गुंडे निष्क्रिय हैं, क्या ऐसा कमाल है कि सब गुंडे शांत बैठे हैं? नहीं, हमारे आईजी साहब के द्वारा जो विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं और जिला पुलिस और डीएसटी और रेंज की टीमें लगातार आपराधिक तत्वों के खिलाफ संगठित रूप से और समन्वित रूप से जो कार्रवाई कर रही है, उसका परिणाम है कि आपराधिक तत्वों के हौसले पस्त हुए हैं
और हम इस क्षेत्र में लगातार ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो जांच की कार्रवाई चल रही है बांग्लादेशी की, उसमें कोई संदिग्ध पाया गया है कुछ? अभी हमारी इसके संदर्भ में पुलिस मुख्यालय ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस ली थी और हमको विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं, और हमारी जो इंटेलिजेंस ब्रांच है उससे भी हमको विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन दिशा निर्देशों की पालना में हम जो इनके सत्यापन की प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं। अभी हमारी सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और हमने इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत ही इस बारे में आगे कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेंगे। सर, अगर बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती जो है सत्यापन में आधार काम दे रहा था और आधार फर्जी बन गया, ऐसे में क्या ये बड़ी चुनौती नहीं, उसका भी हमारे पास कुछ बेआउट है, उसके भी हम जांच को आगे बढ़ाएंगे और सिर्फ दस्तावेज के आधार पर ही जांच नहीं कर रहे हम, और जांच के हमारे पास अन्य माध्यम भी हैं, अन्य तरीके भी हैं, उन सबका वो उपयोग कर रहे हैं। और चूँकि ये कार्य थोड़ा जटिल और कॉम्प्लेक्स है तो इस पर 1-2 दिन का वक्त लगेगा, तो उसके बाद हम देखते हैं।